हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक पोयम करने वाले हैं और पोयम का नाम है ए फ़नी मैन। आपकी यूनिट 2 है विट एंड ह्यूमर, उसमें ये पोयम है ए फ़नी मैन। इसमें जो चैप्टर 1 था एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटल, वो हम पहले कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं ए फ़नी मैन को। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। आओ हम ये एक्टिविटीज़ कर लेते हैं इससे पहले कि हम पोयम को पढ़ें। लुक अराउंड यू फॉर थिंग्स और पीपल दैट मेक यू लाफ। लुक अराउंड यू, आपके आसपास देखो, फॉर थिंग्स और पीपल दैट मेक यू लाफ, अपने आसपास देखो उन चीज़ों को या लोगों को जो आपको हंसाते हैं। राइट दैम इन द बबल्स गिवन बिलो, नीचे जो बबल्स हैं उसमें उनको लिखो। शेयर द रीजन्स फॉर योर आंसर्स, अपने आंसर्स के लिए रीजन्स को शेयर करो विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर, अपने सहपाठियों और अध्यापक के साथ। तो थिंग्स आई फाइंड फ़नी, ये बबल्स में आपको लिखने हैं जो जो चीज़ें आपको फ़नी लगती हैं। ये आप अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से, अपनी कल्पना के हिसाब से, अपने विचारों के हिसाब से लिखें। उसके बाद मैं आपको कराऊंगा। तो थिंग्स आई फाइंड फ़नी आपको लिखने हैं। इसमें आप देखें जोकर क्या कर रहा है, तो सभी तालियां बजा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनको ये चीज़ें फ़नी लग रही हैं। नाउ लेट अस रीड द पोएम ए फ़नी मैन। वन डे ए फ़नी काइंड ऑफ मैन केम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। ही वोर ए शू अपॉन हिज हेड एंड हैट्स अपॉन हिज फीट। एक दिन एक फ़नी किस्म का व्यक्ति, फ़नी मतलब अजीब किस्म का व्यक्ति, मजाकिया किस्म का व्यक्ति। वन डे ए फ़नी काइंड ऑफ मैन का मतलब होता है एक दिन अजीब किस्म का व्यक्ति या मजाकिया किस्म का व्यक्ति केम वॉकिंग डाउन दिस स्ट्रीट, इस सड़क पर चलते हुए आया। केम वॉकिंग डाउन दिस स्ट्रीट का मतलब होता है इस सड़क पर चलते हुए आया। ही वोर ए शू अपॉन हिज हेड एंड हैट्स अपॉन हिज फीट। ये देखेंगे आप, उसने अपने सिर पर तो जूता पहना हुआ है और पैरों में जो है टोपी पहनी हुई है। ये मैंने आपको दिखा दिया है। जो हैट है वो तो फीट में है और जो शू है वो हेड पे है। ही वोर ए शू अपॉन हिज हेड, शू अपने हेड पर पहना हुआ था और फीट पर जो है टोपियाँ थी, हैट्स थी। तो ये फ़नी किस्म का व्यक्ति था। जो फ़नी मैन ही ऐसा करता है। नहीं तो आपको पता है कि जो हैट्स हैं वो सिर में पहनी जाती हैं और शू जो है वो पैरों में पहने जाते हैं। तो इसने सारा उल्टा काम कर रखा है कि सर पर जूता पहन रखा है और पैरों में हैट्स पहन रखी हैं। तो ये हरकतें जो हैं इसकी, ये बिल्कुल फ़नी हैं और ये फ़नी एक्टिविटी जो है ये कर रहा है। हो सकता है कि इससे आपको हंसी भी आए। ये भी आप उसे ऊपर लिख सकते हैं बबल्स में, जो मैंने बताया था आपको कि भाई उन चीज़ों या लोगों को देखें जो आपको हंसाते हैं। सर्कस में भी आप जाते हैं तो जोकर आपको हंसाता है। आगे देखें नेक्स्ट स्टेंजा में। ही रेस्ड द शू एंड स्माइल्ड एट मी, उसने शू को उठाया और मेरी तरफ मुस्कुराया। शू यानी जूता, रेस्ड उठाया, स्माइल्ड मुस्कुराया, एट मी मेरी तरफ। हिज मैनर्स वर पोलाइट, उसका जो व्यवहार कह लो, उसकी आदतें कह लो, वो विनम्र थी। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र। मैनर्स आदतें या व्यवहार या तौर तरीके। बट नेवर हैड आई सीन बिफोर सच ए फ़नी साउंडिंग साइट, लेकिन इससे पहले मैंने कभी भी ऐसी फ़नी साउंडिंग साइट नहीं देखी थी। फ़नी मतलब अजीब किस्म की, मजाकिया सी, और साइट का मतलब दृश्य। साउंडिंग मीन्स इस तरह की आवाज़ वाली या इस तरह की चीज़ें। सच ए फ़नी साउंडिंग साइट, मैंने ऐसा अजीब सा किस्म का नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। तो ही रेज्ड द शू एंड स्माइल्ड एट मी,
उसने जूता उठाया और मेरी तरफ मुस्कुराया। हिज मैनर्स वर पोलाइट, उसकी आदतें जो थी वो पोलाइट थी, विनम्र थी। उसके तौर तरीके विनम्र थे, उसका व्यवहार विनम्र था। बट नेवर हैड आई सीन बिफोर सच ए फ़नी साउंडिंग साइट, लेकिन ऐसा फ़नी साउंडिंग साइट, ऐसा अद्भुत नज़ारा, ऐसा मजाकिया किस्म का नज़ारा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। नेवर का मतलब कभी नहीं। ही सेड, अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विथ ए रोज, एंड टेकिंग आउट ए कुरंट पन ही हेल्ड इट टू माई नोज। ही सेड, उसने कहा, अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विथ ए रोज। योर हाइनेस होता है मेंबर ऑफ ए रॉयल फैमिली, उनको कहा जाता है योर हाइनेस, रॉयल फैमिली के मेंबर को। फॉर एग्जांपल किंग को भी कह देते हैं हम योर हाइनेस, राजघराने में हम कहते हैं योर हाइनेस। यहाँ पर जो है पोएट को कहा गया है योर हाइनेस। योर मैजेस्टी हम किंग को कहते हैं और रानी को कहते हैं योर हाइनेस। किंग को कहते हैं योर मैजेस्टी और क्वीन को कहते हैं योर हाइनेस। ही सेड, अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विथ ए रोज। वो उसने कहा कि मुझे अनुमति दो योर हाइनेस कि मैं तुम्हें एक गुलाब दे सकूं। एंड टेकिंग आउट ए कुरंट बन, और एक कुरंट बन निकालते हुए ही हेल्ड इट टू माई नोज, उसने वो मुझे मेरी नाक पर लगा दिया। आई स्टैगर्ड बैक अगेंस्ट द वॉल। स्टैगर्ड का मतलब होता है, वैसे तो लुढ़कना होता है, और बैक अगेंस्ट द वॉल दीवार के साथ पीछे। एंड देन आई आंसर्ड वेल, और फिर मैंने जवाब दिया वेल। आई नेवर सॉ ए रोज विथ सच ए फनी लुकिंग स्मेल। मैंने कभी भी ऐसा गुलाब नहीं देखा जिसकी इतनी फ़नी लुकिंग स्मेल हो। अब ये जो है आई स्टैगर्ड बैक अगेंस्ट द वॉल, स्टैगर्ड का मतलब लुढ़कना, पीछे को दीवार की तरफ। देन आई आंसर्ड, एंड देन आई आंसर्ड वेल, और फिर मैंने जवाब दिया वेल। आई नेवर सॉ ए रोज विथ सच ए फनी लुकिंग स्मेल, और मैंने कभी भी ऐसा गुलाब नहीं देखा जिसकी इतनी फ़नी लुकिंग स्मेल हो, जिसमें अजीब सी जो है सुगंध आ रही हो। ही देन बिगैन टू सिंग ए सॉन्ग, उसने फिर एक गीत गाना शुरू कर दिया। एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर बैठ गया। यू नेवर हर्ड इन ऑल योर लाइफ, जो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं सुना होगा। सच ए फ़नी फीलिंग साउंड, इतना मजाकिया सा, इतना अजीब किस्म सा महसूस कराने वाला साउंड यानी आवाज़। ही देन बिगैन टू सिंग ए सॉन्ग, उसने फिर एक गीत गाना शुरू कर दिया। एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर बैठ गया। यू नेवर हर्ड इन ऑल योर लाइफ सच ए फनी फीलिंग साउंड, और आपने अपने पूरे जीवन में ऐसा अजीब किस्म का महसूस कराने वाली आवाज़ आपने कभी नहीं सुनी होगी। यू नेवर हर्ड इन ऑल योर लाइफ सच ए फनी फीलिंग साउंड, ऐसी अजीब किस्म सी महसूस कराने वाली आवाज़ आपने पूरे जीवन में कभी नहीं सुनी होगी। माई फ्रेंड, वाई डू यू वेयर टू हेड्स, यहाँ पे पोएट कहती है उस फनी मैन को, माई फ्रेंड वाई डू यू वेयर टू हेड्स, आप दो टोपियाँ क्यों पहनते हो, अपॉन योर फीट, अपने पैरों में। आई सेड, ही टर्न द अदर वे अबाउट, वो अब जो है दूसरी तरफ को मुड़ गया। एंड हॉप्ड होम ऑन हिज हेड, और अपने सिर के बल पर फुदकते हुए चला गया। हॉप्ड का मतलब फुदकना। माई फ्रेंड वाई डू यू वेयर टू हेड्स, मेरे मित्र तुम दो हेड्स क्यों पहनते हो, अपॉन योर फीट, अपने पैरों में। आई सेड, ही टर्न द अदर वे अबाउट, वो अब दूसरी तरफ चला गया, मुड़ गया। एंड हॉप्ड होम ऑन हिज हेड, और अपने सिर के बल फुदकते हुए चला गया। तो वैसे कोई भी सिर के बल नहीं जाता, लेकिन क्योंकि ये फ़नी पोएम है तो इसलिए कहा गया है एंड हॉप्ड होम ऑन हिज हेड। तो नटाली जॉन के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप राइम स्कीम देखेंगे तो वो रहेगी आपकी ABCB। जैसे यहाँ से मैन को हमने A कर दिया, स्ट्रीट को B, हेड को C और फीट को फिर B, क्योंकि स्ट्रीट और फीट में जो है राइमिंग साउंड है। तो इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको एलिट्रेशन मिलेंगे, जैसे हिज हेड है H और H, तो इस तरह से बाद में फिर S और S भी मिलेंगे आपको।
तो ये एलिट्रेशन जो है इसमें पोएटिक डिवाइस है या फिगर ऑफ स्पीच है और राइमिंग स्कीम है ABCD। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये पोएम समझ में आई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।